स्टार प्लस के सीरियल विद्रोही ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड और इस खास मौके पर सेट पर हुआ सेलिब्रेशन। आज इसकी खुशी है कि 0-0 हो गया और जैसे अभी सर ने भी कहा कि इतनी मेहनत जाती है और कैसे हम उसे पूरा करते हैं, उसके पीछे एक जर्नी होती है पूरी। तो जाहिर सी बात है, बोधी जी और सुब्रत जी और जितने मेकर्स हैं हमारे, सब ने जैसे पहले कहीं ना कहीं वो आइडिया कंसीव किया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने उस इम्पॉसिबल को कहीं ना कहीं पॉसिबल किया है, बहुत सुंदर तरीके से किया है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सिर्फ वॉर ही नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं बख्शी जगबंधु की, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला जन विद्रोह, जो पीपल्स रिबेलियन जैसे कि कहा था, तो हम को एक्सपेक्ट करते हैं एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर कि लड़ाई होगी, मारधाड़ होगी, तलवारबाजी होगी, घुड़सवारी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट एंगल जो हमने भी फील किया एज एक्टर्स, कि बख्शी जगबंधु के निजी जीवन पर जो इन्होंने कोशिश की है कहीं ना कहीं उस एंगल को दिखाने की, वो बहुत कमाल का एक एंगल है जो हमने भी बहुत एंजॉय किया है। कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी पत्नियों के साथ क्या रिलेशन था, माँ के साथ क्या था। तो आई थिंक वो एक एंगल जो है नॉर्मली हम नहीं देखते हैं हिस्टोरिकल्स में, तो ये एक बहुत ही अलग कोशिश रही है जो मुझे लगता है। थैंक यू मोदी जी, आपने कहीं ना कहीं बख्शी जगबंधु तो खैर एक लेजेंड है ही हम सबके बीच, लेकिन उनका जो एक पर्सनल लाइफ वो सबको दिखाना, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग एंगल रहा है। देखिए, एज एन एक्टर तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको, और आई थिंक हर एक जो किरदार यहाँ प्ले कर रही हैं, चाहे वो चैताली जी हों, हेमल हों, आप फिरोज जी हों या हमारे अम्बा हो, हर एक का किरदार, उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सही तरीके से और सिंसेरिटी के साथ उसे प्ले करें, क्योंकि वही जो है लोग देखेंगे और उसी को मानेंगे और विश्वास करेंगे उसमें कि हो सकता है कि बख्शी ऐसे रहे हों या कल्याणी ऐसी थी, या फिर हमारे बाकी जितने भी किरदार हैं वैसे थे उस ज़माने में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डेफिनेटली प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम हर रोज़ आते हैं और इन्जॉय करते हैं। मन से हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसे ट्रांसलेट करें सही तरीके से और वो आप तक पहुँचे सही तरीके से। मैं मानता हूँ कि मैंने अब तक जितने भी शोज़ किए हैं, इस शो की जो राइटिंग रही है, माइंड ब्लोइंग रही है, और मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल की राइटिंग रही है, चाहे वो डायलॉग राइटिंग हो या स्क्रीन प्ले हो या कुछ भी हो। हम सब मानते हैं, जितने भी एक्टर्स, हम हमेशा बैठ के डिस्कस करते हैं, इतनी सुंदरता से उन्हें पिरोया जाता है शब्दों में कि कई बार हम भी सोचते हैं कि कैसे इन्हें उतारें हम। तो आई थिंक वो कमाल की जो जो राइटिंग हमें मिलती है, फिर ऑब्वियसली हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने कैरेक्टर्स को लेकर या फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जो अभी तक का जर्नी है? सो जैसे शरद जी ने कहा कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एट द सेम टाइम हमें बहुत जो स्क्रिप्ट्स आती है, जिस तरह के शब्द लिखे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, पर मज़ा बहुत आता है उसे ट्रांसलेट करने में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये है कि मैं कितना आई एम एन्जॉइंग दिस। सो जैसे बोधी जी ने भी कहा कि हमने ये पूरी जर्नी बहुत आनंद से बिताई है, एंड हमारा सबका ही फोकस ऑन सेट ये रहा है कि हम खुशी से काम करें, क्यों तभी तो अच्छा लगेगा काम। ऐसे लकीली हम सारे सिमिलर सोच के लोग साथ में आए और ये शो कर रहे हैं हम, इसीलिए मज़ा बहुत आता है, क्योंकि सब एक सिंक में हैं हम सब, एंड यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से काम करें, खुश रह के काम करें, क्योंकि बैड वाइब्स बोलते हैं ना, गुड वाइब्स ओनली। तो यही है हमारे सेट का पॉलिसी है, #गुड वाइब्स ओनली।